गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट किया। और स्टूडेंट, अब हम जो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, किस टाइप की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो सुनिए स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होती है। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल क्या होती है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, फिर भी एक बार शॉर्टली देख लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं जिसमें वेरिएबल भी होते हैं, हमारे कोफिशिएंट भी होते हैं और कांस्टेंट टर्म भी होती है। तो सुनिए स्टूडेंट, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं पॉलिनोमियल का, तो 5x³ प्लस 2x+5। तो अगर स्टूडेंट इस तरह से एक्सप्रेशन आपको कोई गिवन होती है तो इन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और इसी तरह से बहुत सारी पॉलिनोमियल हो सकती हैं आपकी। हमने बोला 7y² प्लस 5y+7 या 6, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल ही होगी। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट, इसमें जो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल x था, इसमें वेरिएबल y है। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट x³ हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल के आगे जो नंबर है ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x³। तो स्टूडेंट, जो x³ के आगे जो नंबर होता है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हुए? 5। और उसी तरह से स्टूडेंट, अगर कोफिशिएंट ऑफ x का पूछा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा इसमें 2। और स्टूडेंट, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट, उसी तरह से जो नेक्स्ट हमने पॉलिनोमियल लिखी है, इसमें y² का कोफिशिएंट हो जाएगा 7 और प्लस y का कोफिशिएंट हो जाएगा 5, और इसमें कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है? 6। तो स्टूडेंट, एक चीज को आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखिए कि पॉलिनोमियल उसी एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे जिसमें जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की जो पावर होंगी ये आपका नेचुरल नंबर हो, मींस 1 हो, 2 हो। ये पावर आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, पर स्टूडेंट माइनस में नहीं हो सकती। अगर हमने बोला 5x⁻² प्लस 4, तो स्टूडेंट जो ये एक्सप्रेशन होगी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो माइनस में हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमारी पॉलिनोमियल ही होती है, पर इसमें जो हाईएस्ट x की पावर या वेरिएबल की पावर होती है वो होती है 2। तो सुनिए आप, जैसे हमने बोला 5x² प्लस 3x+4। अगर स्टूडेंट इस तरह से आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, या एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं गिवन है, तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 2। और जो हाईएस्ट पावर होती है स्टूडेंट, उसे हम डिग्री भी बोलते हैं। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो डिग्री इसमें होगी 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। तो ऐसी ही इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से और ले लेते हैं एग्जांपल, 4x²। अगर ये आपको खाली इतना भी गिवन है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। और एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, 7y² प्लस 4। अगर इस तरह से आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे, क्योंकि y की जो इसमें हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो आई होप स्टूडेंट, आप सभी को जो भी मैंने पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। तो स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखिए आप, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये होती है आपकी ax² प्लस bx+c और इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, इसे ही बोलते हैं फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये a b c आपको दिख रहे हैं, ये कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है इसमें, 2 3 4 5 जो भी। और स्टूडेंट, और c यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म, और x हमारा यहाँ पर है वेरिएबल। तो स्टूडेंट, इसे भी आप अपने माइंड में रखेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए आप,
फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। इस तरह से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन गिवन है ये। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें आइडेंटिटी पुट करनी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारे पास यहाँ पर x है, इंटू बी 1, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab हो चुका है। नाउ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो ये 2 है यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले x से भी होगी और फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी। तो देखिए स्टूडेंट 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x। नाउ स्टूडेंट जब हम इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, सबसे पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगाया, 2 3 जा 6। अब इस 20 से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, जब ये एक्स का होल स्क्वायर है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू, और स्टूडेंट ये आपका 2x है माइनस 6, इस तरह से है। अब देखिए आप जो ये टर्म्स है राइट साइड में इक्वल टू के, इन्हें हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से जब ये प्लस का 2x लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 2x, और ये प्लस का 1 है, प्लस 1, और यहाँ से जो माइनस का 6 लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट जब यहाँ से हमने दोनों ही टर्म को इधर पे शिफ्ट कर दिया तो इक्वल टू के राइट साइड में 0 बन जाएगा। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस, और प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 2x में से 2x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 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 6 प्लस 1 7। तो स्टूडेंट यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमारा आ चुका है। अब आप लोग बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 2 है, ठीक है, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना है इनको। नाउ स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन इस तरह से गिवन है ये, तो सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, और इक्वल टू के राइट साइड में आपको माइनस 2 गिवन है, देन ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स गिवन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर हम एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस का 2x एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट जो ये माइनस का 2 है इसकी इंटू 3 से भी होगी, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई x से भी होगी। तो सुनिए जब हम माइनस 2 की इंटू 3 से करेंगे तो सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, जो 2 का साइन है वो है माइनस, और 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन होता है, तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6। नाउ अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो इसके भी साइन की इंटू पहले होगी, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x, इस तरह से हो जाएगा। अब जो राइट साइड में हमारे इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म्स है उन्हें हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब प्लस का जो 2x राइट साइड में था जब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस 2x, और माइनस का 6 जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट इसे और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, 4x, और स्टूडेंट साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों ही साइन माइनस के हैं, प्लस, और यहाँ से हमारा 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब आप लोग बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी 2 है, तो आप लोग लिख देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या वो आपको बोला गया है, थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन है x माइनस 2 देन ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 देन x प्लस 3। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है, इसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट और बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जब इस तरह से हमारे पास दो ब्रैकेट गिवन होते हैं तो स्टूडेंट इसमें हम आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम विदाउट आइडेंटिटी के भी कर सकते हैं, उसे देखिए आप कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट
इस सबसे पहले ये जो x है, इस x की मल्टीप्लाई इस x से होगी। नाउ इस x की मल्टीप्लाई फिर -1 से होगी, तो इस x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से होगी, और उसी तरह से अब माइनस का जो 2 है, -2 की इंटू पहले x से होगी, तो इस -2 की मल्टीप्लाई भी -1 से होगी। तो इस x की मल्टीप्लाई भी हमें दोनों टर्म से करनी है इसमें, और इस 2 की मल्टीप्लाई भी हमें इन दोनों टर्म से करनी है। केयरफुली सुनिए आप लोग। सबसे पहले हमने x लिखा, और स्टूडेंट इस पूरी टर्म को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं x - 1। तो इससे क्या होगा कि जो x है इसकी दोनों से ही इंटू यहाँ पर हम कर देंगे। नाउ उसके बाद यहाँ पर क्या था -2, अब -2 की भी इन दोनों से इंटू करनी है, तो आप लिखेंगे -2, और ब्रैकेट में ये वाली जो टर्म है इन्हें आप ऐसे ही लिख देंगे इस तरह से स्टूडेंट। और यहाँ पर जो राइट साइड है, राइट साइड में भी हम इसी तरह से करते हैं स्टूडेंट, x को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और इस पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे x + 3। तो इस x की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से हो जाएंगी। नाउ -1, और इस टर्म को भी हम लिख देंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो इस x की मल्टीप्लाई x से होगी, फिर 1 से भी होगी, तो x × x, x², फिर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, और x × 1, x 1 जा x, फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 2x, और इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब स्टूडेंट देखिए इसी तरह से हम राइट साइड में करते हैं, तो x की मल्टीप्लाई पहले x से फिर 3 से, तो x × x, x² प्लस x × 3, 3 × x, और स्टूडेंट ये प्लस का साइन एज इट इज आया, 3 × x 3x। अब -1 की इंटू हम इन दोनों से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और x का साइन क्या है, प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 × x, x हो जाएगा। नाउ इस 1 की मल्टीप्लाई हमने x से किया, अब 3 से करते हैं, तो साइन की मल्टीप्लाई पहले होगी, माइनस प्लस माइनस, 1 × 3 3। इसे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम, x² माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2x + x हमारा हो जाएगा 3x, साइन माइनस का रहेगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू, नाउ राइट साइड में x² है पहले, और प्लस माइनस माइनस होता है, 3x - x कितना हो जाएगा 2x, और साइन आएगा बड़ा साइन प्लस का, और यहाँ से माइनस का 3 हमने एज इट इज लिखा। नाउ स्टूडेंट जब इक्वल टू के दोनों साइड में सेम साइन वाली टर्म हमारे पास होती है, जैसे x² यहाँ पर प्लस का है और x² यहाँ पर प्लस का है, तो हम उसे क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर कैंसिल क्यों हुआ, इसे थोड़ा सा लॉजिकली समझिए आप। यहाँ पर x² प्लस का है, और जब ये इक्वल टू का राइट साइड में जो प्लस का x² था, इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आते तो ये माइनस का हो जाता, तो प्लस माइनस तो भी तो आप इसे कैंसिल करते हैं, तो हम इसे डायरेक्ट ही दोनों साइड में सेम साइन होना चाहिए, बस आपको सेम साइन देखना है और उसे कैंसिल आप कर सकते हैं अगर सेम टर्म है तो। नाउ यहां से -3x बचा है, माइनस का 3x, और इक्वल टू के राइट साइड से प्लस का 2x जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2 हमारे पास ऑलरेडी है, और इक्वल टू के राइट साइड में जो माइनस का 3 है इसे लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू के राइट साइड में 0 बचा। नाउ माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको हो जाएगा 5x, और साइन होगा माइनस का, और प्लस 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 होता है, 2 + 3 5, और साइन इसमें प्लस का ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, देखिए आप, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, x - 3 देन फिर ब्रैकेट में 2x + 1 इज इक्वल टू, फिर आपको गिवन है x, फिर ब्रैकेट ओपन, x + 5। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको क्वेश्चन ये गिवन है, और इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। तो x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों टर्म से हो जाएंगी, और फिर -3 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों टर्म से होंगी, तो लिख देते हैं इसे x, और इस पूरे ब्रैकेट को आप इसके बाद लिख देंगे 2x + 1। तो इसका मतलब हुआ कि x की मल्टीप्लाई हम इन दोनों टर्म से करेंगे। अब -3 की इंटू भी इन दोनों टर्म से करनी है, तो -3 लिखेंगे आप, देन इस पूरे ब्रैकेट को आप यहां पर लिख देंगे इज इक्वल टू, और इक्वल टू के राइट साइड में जो है हमें टर्म है, तो इसे तो हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो x × x क्या होता है x² प्लस x × 5, ये हो जाएगा आपका 5x। अब स्टूडेंट इन्हें सॉल्व कर लेते हैं हम, x × 2x, जब x की मल्टीप्लाई 2x से होगी
तो ये 2x² हो जाएगा प्लस, और x की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो x बन जाएगा x। अब इसी तरह से हम यहाँ पर इस -3 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, फिर 1 से भी करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x, नाउ माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, इक्वल टू के राइट साइड में आपको गिवन है x² प्लस 5x। नाउ स्टूडेंट इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x² प्लस, अब प्लस माइनस, देखिए स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस होता है, 6x में से x को माइनस करेंगे तो हमारा 5x आ जाएगा, और बड़ा साइन माइनस का है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। उसी तरह से माइनस का 3 हमने लिखा, इज इक्वल टू के राइट साइड में x² प्लस 5x एज इट इज लिख देते हैं। नाउ स्टूडेंट जो इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म है इन्हें हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास 2x² है, और स्टूडेंट जो x² वाली टर्म है उसके पास में हम x² वाली टर्म लिखते हैं। तो देखिए यहां से जो प्लस का x² है जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा। अब हम x वाली टर्म लिखते हैं तो माइनस का 5x, और राइट साइड से जो प्लस का 5x है इसे जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या बची है, माइनस का 3, और इक्वल टू के राइट साइड में हम 0 लिख देते हैं। नाउ स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x² माइनस x², जब 2x² में से हम, और एक चीज स्टूडेंट आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं कि x² वाली टर्म में से हम x² वाली टर्म को ही माइनस कर सकते हैं, और x में से x वाली टर्म को ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। नाउ अगर x² वाली टर्म में से हम 5x वाली टर्म को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वेरिएबल क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमने जो है x² वाली टर्म को एक साथ लिखा, x वाली टर्म को एक साथ लिखा। अब देखिए आप 2x² माइनस x², तो स्टूडेंट x² का मतलब होता है 1x², जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा 1x², तो स्टूडेंट 1x² को हम सिंपल x² लिख देंगे माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 5x प्लस 5x 10x हो जाएगा ये, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि दोनों ही साइन हमारे पास माइनस है, माइनस का 3। तो स्टूडेंट्स कमेंट में बताइए आप लोग क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो स्टूडेंट इस तरह से सिंपली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।